गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। या हम यूं कहें कि हमारे चारों ओर जो वायु का आवरण पाया जाता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। इससे आगे है मोंक हाउस के अनुसार वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। सेकंड है फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार वायुमंडल गैसों का आवरण है जो धरातल से सैकड़ों मील की ऊंचाई तक विस्तृत है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। ये जो वायुमंडल है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही टिका हुआ है। हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी पर यदि वायुमंडल नहीं होता तो यहां पर जीव मंडल की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार पृथ्वी पर यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा के समान ही वीरान होती। इससे आगे आता है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन वायुमंडल के संगठन में मुख्यतः गैस, जलवाष्प व धूल कण आते हैं। वायुमंडल के संगठन में गैस, जलवाष्प, धूल कण आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये दोनों गैसें लगभग 99% भाग रखती हैं तथा शेष 1% में हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन आदि गैसें पाई जाती हैं। इसी प्रकार जो ये गैसें हैं ये निचले भागों में वायुमंडल का जो निचला भाग है यहाँ तो भारी गैसें पाई जाती हैं जबकि वायुमंडल के ऊपरी भाग में हल्की गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है जबकि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक व हाइड्रोजन गैस 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यानी वायुमंडल का जो निचला भाग है वहां तो भारी गैस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है जबकि वायुमंडल का जो ऊपरी भाग है उसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं जिसमें हीलियम है, नियोन है आदि गैसें। ठीक है। सेकंड जो आता है वो है जलवाष्प। जलवाष्प का भी वायुमंडल में बहुत अधिक महत्व है। ये जो जलवाष्प है वायुमंडल में 0 से 4% तक पाई जाती है। यानी वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है 0 से 4% तक पाई जाती है। जो जो हम धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है।
5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की लगभग 90% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। यानी 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल की 90% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो जलवाष्प की मात्रा है वो पाई जाती है 2.6%। 50 डिग्री अक्षांशों में जो जलवाष्प की मात्रा है वो पाई जाती है 0.9%। जबकि 70 डिग्री अक्षांशों में जो जलवाष्प की मात्रा है वो पाई जाती है 0.2%। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवाष्प की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो धीरे धीरे घटती जाती है। इसी प्रकार धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो भी जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। यदि वायुमंडल की जो समस्त जलवाष्प है उसका संघनन कर दिया जाए तो धरातल पर 1 इंच मोटी जल परत बिछ सकती है। यूं कहें कि 1 इंच मोटी जल परत बन सकती है। इसी जलवाष्प के द्वारा बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, ओलावृष्टि है, तुषार है आदि क्रियाएं होती हैं। थर्ड जो आता है वो आता है धूल कण। थर्ड जो वायुमंडल के संगठन में आता है वो आता है धूल कण। धूल कणों का भी वायुमंडल में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये धूल कण सूर्य की किरणों से परिकिरण करके इसीलिए आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो सूर्योदय तथा सूर्यास्त के जो समय जो लालिमा है इन्हीं धूल कणों के कारण दिखाई देती है। ये धूल कण धुएं, धूल, उल्काचूर्ण, ज्वालामुखी चूर्ण आदि के बने होते हैं। इन धूल कणों की जो मात्रा है वो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पाई जाती है। महासागरीय क्षेत्रों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर 200 से 500 की संख्या में धूल कणों की मात्रा पाई जाती है। जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में जो धूल कणों की मात्रा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 लाख तक पाई जाती है। तो इस प्रकार वायुमंडल के संगठन में सबसे पहला आता है गैस, या यूं कहें कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। गैसों में मुख्यतः ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो लगभग वायुमंडल में गैसों में लगभग 99% भाग रखती हैं। जबकि शेष 1% भाग में हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ओजोन, नियोन आदि गैसें पाई जाती हैं। धरातल के नजदीक या यूं कहें कि वायुमंडल के निचले भाग में भारी गैस है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड 32 किलोमीटर, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक, हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती है। जबकि ऊपरी वायुमंडल में हल्की गैसें पाई जाती है। सेकंड है जलवाष्प। जलवाष्प का भी वायुमंडल में बहुत अधिक महत्व है। जलवाष्प के कारण ही बादलों का बनना है, वर्षा का होना है, तुषार वृष्टि, ओलावृष्टि आदि क्रियाएं होती हैं। जलवाष्प की जो मात्रा है 0 से 4% तक पाई जाती है। और धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भी जलवाष्प की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2.6%, 50 डिग्री अक्षांशों पर 0.9%, 70 डिग्री अक्षांशों पर 0.2% जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। थर्ड आता है धूलकण। धूलकणों का वायुमंडल में बहुत अधिक महत्व है। धूलकण सूर्य की किरणों से प्रकीर्णन करके नेक से ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लालिमा दिखाई देती है। इन धूलकणों की संख्या महासागरीय क्षेत्रों में कम, या यूं कहें कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर 200 से 500 की संख्या में पाए जाते हैं। जबकि औद्योगिक संख्या में धूलकणों की मात्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर 1 लाख की संख्या में पाए जाते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।